तस्थो वैकुंठतम। श्री सनकादि ऋषि योग बल से भगवान के धाम पहुंच गए। योग माया बलेन मुनेह तथो वैकुंठतम। जब भगवान के धाम पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आचार्य सुखदेव बोल रहे हैं, भागवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वो वैकुंठ पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है जया किशोरी, इसे आप समझे, ये बहुत सुंदर सूत्र है। मैंने अभी कहा कि भक्ति योग बल से सनकादि ऋषि भगवान के धाम पहुंच गए। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भागवत दर्शन की जो लालसा और तीव्रता थी उनके हृदय में, उस तीव्रता के कारण उन्होंने एक काम किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। रास्ते में जितनी भी दर्शनीय सामग्री थी वह सबकी उपेक्षा कर दी। इसके दो अर्थ हैं आध्यात्मिक। सबसे बड़ा जो आखिर में कार्यक्रम है वो है धारणा का, अर्थात सनकादि ऋषियों ने यम बनाए, यम से जीवन जिया, नियम से जीवन जिया, आसन से जीवन जिया, प्राणायाम से जीवन जिया, प्रत्याहार से जीवन जिया, ध्यान से जीवन जिया। धारणा में कुछ अटक गए थे, लेकिन धारणा अभी थोड़ी कच्ची थी। लेकिन श्री वैकुंठ की 6 डोरियां पार कर गए। हम सभी साधकों की स्थिति क्या है? साधक जब भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान की ओर बढ़ने में जितना भी रास्ते में दर्शनीय वस्तुएं होती हैं, ये गुरुजी, वो गुरुजी, ये धाम, वो नदी, वो सरोवर, वो पर्वत, वो पहाड़, ये वाला मंत्र जप, वो वाला नाम जप, ये वाला प्राणायाम, वो वाला आसन, ये वाला नियम, इस तरह का प्रतिहार, ध्यान की भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां, ये वाले नियम, वो वाला यम, इन सब में हम सब अटक जाते हैं और जो रियल लक्ष्य है धारणा का उस तक नहीं पहुंच पाते। सनकादि ऋषि कहीं भी नहीं अटके, वो ध्यान तक, मतलब ध्यान तक उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति रही। 6 डोरी, वैकुंठ की 6 डोरी पार करके 7वें में पहुंच गए और 7वें डोरी में जाकर के उन्होंने उनको जय विजय ने रोक लिया। ये कथा हम 4 दिन से सुन रहे हैं। सवत ते विस्मया मुनेः सब दृष्टया, ये संचर यंत विहिता विगताम भी शंकः। 7वें दरवाजे पर जब वो रुके और देखिए कैसे गए, ये 6 दरवाजे उन्होंने पार किए, नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। मुनि, उन 4 मुनियों की जो दृष्टि थी वो सर्वत्र समान थी। जब दृष्टि समान होती है तो छाती में फिर कोई भय नहीं होता। आप समझें बात को, भय क्या है? अगर दृष्टि समान नहीं है तो भय होगा। मुनियों की दृष्टि समान थी, समान दृष्टि के कारण वो निशंक थे, अर्थात उन्हें कहीं शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था और सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वह एकदम सम थी। 4 कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की आयु में सबसे बड़े होने के बाद भी वो 5 वर्ष के दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे।
और उन्हें कोई संकोच भी नहीं था। लेकिन भगवान के जो द्वारपाल हैं जय विजय, भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि ऋषियों के तेज की उन्होंने मजाक उड़ाई, हंसी उड़ाई। अरे देखो ये नंग धड़ंग से कहां जा रहे हमारे ठाकुर जी के पास। और उन्हें बेंत से ऐसे करके अड़ा करके रोका। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र अर्थात कुमार कैसे थे, जो वैकुंठ के जो देवता उनके लिए भी वो पूजनीय थे, उनको रोका। और जब रोका तो चारों कुमारों के आंखें तत्काल लाल हो गईं और क्रोध उबल पड़ा, क्योंकि आज तक उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए, वो पहली बार भगवान के दर्शन के लिए आए थे। इससे पहले वो बैकुंठ में नहीं आए थे। उन्होंने भगवान के लिए बहुत साधना किया था, उन्होंने बहुत तप किया था, उन्होंने बड़े नियम बनाए थे, आसन सिद्ध किया था, प्राणायाम से जीवन जीते थे, उनका प्रतिहार बड़ा श्रेष्ठ था। वह लगातार भगवान का चिंतन ध्यान करते थे। अभी धारणा कच्ची थी, तो द्वार पर दरवाजे पर ही उनको क्रोध आ गया। यद्यपि वो समदर्शी थे, मुनियों ने एक साथ कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वह तो भगवान के जैसे ही समदर्शी हो जाते हैं। समतत्व योग उच्चते। तुम दोनों भी उन्हीं में से एक हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों रह गई? तुमने कैसे ये समझ लिया कि भगवान तो इतने परम शांत है, परम दयालु है, परम कृपालु है, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, फिर भी यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानीजन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रखते हैं, बल्कि महाआकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली और हमें रोक दिया? हम तो उनके दर्शन के लिए जा रहे थे, और इस दरवाजे तक तो, यहां तक तो कोई आ ही नहीं सकता बिना उनकी कृपा इच्छा के। अरे तुमने ऐसी विषमता का व्यवहार कैसे कर दिया भाई? उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। सनकादिक ऋषि बोले, तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत बहुत मंद है। अतएव हम सोचते हैं कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग कोई दंड का विचार कर रहे हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के तीन बड़े गजब के शत्रु बड़े प्रेम से निवास करते हैं। पापीय सत्रस्य इमा रिपो वो यस्य यत्रहा, ये तीनों शत्रु एक साथ रहते हैं, वहां तुम जाओ। जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं कि साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान तक पहुंच जाता है, लेकिन धारणा तक नहीं पहुंच पाता। भगवान की कृपा के बिना वो ध्यान तक तो आ जाता है अपने बल से, तप से, भक्ति योग से, लेकिन धारणा तक जब तक भगवान की मोहर न लग जाए धारणा नहीं हो पाती।
ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का दर्शन मिल गया, लेकिन ध्रुव जी की धारणा कच्ची थी, इसलिए उन्होंने लाखों यक्षों का संहार किया। और मनु जी ने आकर के रोका, बेटा ये क्या करता है? तो सनकादि ऋषियों की धारणा कच्ची है, ध्यान तक खूब चल जाता है। निर्विशेषवादी लोग ध्यान की बात बहुत करते हैं, ध्यान उनका अच्छा भी चलने लगता है, बढ़िया है, लेकिन धारणा कच्ची होने के कारण गड़बड़ हो जाता है। यहां थोड़ा सा कमी है, धारणा पक्की हो जाए। धारणा नामदेव जी की पक्की हुई, धारणा करवेती बाई की पक्की हुई, धारणा जनाबाई की पक्की हुई। उनके उपलों से भी विट्ठल निकला। धारणा बहुत बड़ी वस्तु है, धारणा बहुत बड़ी वस्तु है। धारणा अर्जुन की पक्की थी। सनकादि के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार शस्त्र समूह से निवारण होने योग न जानकर श्री हरि वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। देखो, एक पल में दृश्य बदल गया। अभी वो भगवान के सर्वोच्च लोक में भगवान के निज पार्षद थे, एक जरा सी बड़ी गलती से सारा दृश्य बदल गया। अब वो धरती पर असुर योनि में जीवन जिएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। इस सब की कल्पना करके जय और विजय कपाते हुए भयभीत होकर के ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा पर विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी भगवत विस्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। मोह भवदेहे तू नो ब्रजतोर धो अधा, जाए कहीं भी प्रभु मोह न हो जाए। इधर जब दरवाजे पर इस प्रकार का कुछ वार्तालाप चल रहा था तो परमात्मा के विश्राम में थोड़ा सा विक्षेप हुआ, क्योंकि वार्ता जोरों से चल रही थी। तो भगवान अपने महल से बाहर निकलकर बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके जो दो जय विजय नाम के जो उनके सेवक हैं वो ब्राह्मणों के चरणों में थरथर कांप रहे, लौट रहे हैं। भगवान को सारी वस्तु स्थिति पता चली। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, साधु जनों के हृदय धन भगवान का वंदना। साधुओं का अनादर उनके दरवाजे पर हुआ। तब लक्ष्मी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर वहां पहुंचे जहां परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते, सहज पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय, अर्थात जब वो समाधि में बैठते थे, अर्थात जब वो ध्यान करते थे, अर्थात जब वो आसन पर रहते थे, जिन बैकुंठ नाथ को वह अपनी समाधि में देखते थे वह तो सामने उनके नेत्र गोचर हो रहे करके पधारे हुए। वह एकदम से पगला गए, देखते ही रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चमरा आदि लिए चल रहे थे। प्रभु के दोनों और राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चमर ढुलाए जा रहे थे।
मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभायमान दे रही थी मानो चंद्रमा की किरणें अमृत की बूंदें झड़ रही हो। भगवान समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों को का हृदय स्पर्श कर रहे थे। भगवान अपनी आंख से भक्तों के हृदय को स्पर्श करते हैं तथा उनके सुविशाल श्याम बक्षस्थल पर स्वर्णरेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी। पीतांबर झिलमिला रहा था। भगवान बनमाला धारण किए थे और स्थिति क्या थी? भगवान एक हाथ गरुण जी के कंधे पर और दूसरे हाथ से कमल पुष्प ऐसे घुमा रहे थे। भगवान का एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रखा है, क्या झांकी है, और दूसरे हाथ से ठाकुर जी कमल पुष्प को इस तरह से डोला रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा की को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान का विग्रह श्री बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही सौंदर्यशाली था। सनकादि मुनीश्वरों ने निरंतर ब्रह्मानंद में निगम रहा करते थे वो आसन पर। आज जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नसिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। तस्यार विंदनस्य पदार विंदम किंजल्क मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सौवीरेण चकार तेषाम। सक्षो भव अक्षर जुषाम अपि चित तन्वो। भगवान जिस तुलसी महारानी की माला को धारण किए थे, भगवान की वह माला जो उनके वक्ष पर पड़ी थी और भगवान वह तुलसी की माला और भगवान के वक्ष पर पड़ी थी, अर्थात भगवान के दिव्य देह और तुलसी का जो गंध था, वह गंध जब उड़ता हुआ सामने सनकादि ऋषियों के नसिका में गया तो वह उस सुगंध को संभाल नहीं पाए। वो एकदम से उनकी छाती में खलबली मच गई, मतलब वो बेसुध से हो गए। एक तो तुलसी की गंध, उसके बाद तुलसी की गंध के साथ भगवान के दिव्य शरीर की गंध, वो दोनों गंध को वो संभाल न सके और आंखें फटी रह गई, भगवान को देखते ही रह गए। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने मुनीश्वरों से कहा, हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं। आज मैं जो कुछ भी सुख आनंद लेता हूं वो आपके तपोबल से लेता हूं। भगवान ने इतनी बड़ी बात कही। हे ब्राह्मणों, जितना मुझ पे ऐश्वर्य है, जितना मेरा यश है, जितना मेरा बल है, वो सब का सब आपकी कृपा से है। आपके तप का ही बल से मैं ये सब करता हूं। हे ब्राह्मणों, निश्चित मेरे भक्तों, मेरे इन पार्षदों ने, सेवकों ने आपके चरणों में घोर अपराध किया है और आपने जो इन्हें दंड दिया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। सनकादि ऋषि भगवान के मुख से अपनी इस तरह की प्रशंसा करके विचार करने लगे।
ये इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हमें दर्शन भी दरवाजे के बाहर से दिया, हमारा अनुमोदन कर रहे हैं, हमारी अनुशंसा प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी एक एक क्रिया पर अनुमोदन कर रहे हैं कि हमने इनके पार्षदों को ऐसा कर दिया। लेकिन ये अंदर क्यों नहीं ले जा रहे? ये अपने घर का न्योता क्यों नहीं दे रहे? बैकुंठ के दरवाजे पे हम खड़े हैं, बड़ी मीठी भाषा से हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन घर में प्रवेश नहीं दे रहे। सनकादिक ऋषि ने विचार किया कि हमारा अभी तप कमजोर है, हमारा तप अभी श्रेष्ठ नहीं है, हमने अभी क्रोध को नहीं जीता है। जब तक हम क्रोध को नहीं जीतेंगे तब तक हम भगवान के धाम के अंदर प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं है। भगवान वाणी चतुर है। भगवान सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं जो मेरे प्रेमी जन हैं मैं उनको कभी नहीं त्यागता, जो मेरे अनन्य भक्त हैं मैं उन्हें, मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं जितनी मुझे अनन्य भक्त प्रिय है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप मेरे अनन्य हो, आप मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। बार बार चारों भाई मन ही मन विचार करते हैं, भगवान श्रेष्ठ इतना मधुर बोल रहे हैं, मगर घर में क्यों नहीं ले जा रहे, घर में प्रवेश क्यों नहीं दे रहे, दरवाजे से निपटा रहे, दरवाजे से निपटा रहे। कितनी उन्हें बहुत दुख था इस बात का। आपस में मानो मंत्रणा कर रहे हो, भैया हमने क्रोध को नहीं जीता है, भैया क्रोध को न जीतने के कारण हम भगवान के घर के अंदर प्रवेश के योग नहीं है। सनकादिक ऋषियों को अपनी गलती का भान था, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान तक साधक पहुंच जाता है। धारणा कच्ची रह जाए तो फिर भगवान के दरवाजे तक पहुंच के भी लौटना होता है। जय श्री राधे।